हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा। आज आपको न्यू तरीके से मैं और ये छोटे पीस जो हमारे पास बच जाते हैं उनमें से आपको हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, 2 कलर के मैंने लिए हैं कपड़े और इनकी आपको देखो पीस बता दे रही हूँ मैंने कितने लिए हैं। एक साइड के लिए लिए हैं मैंने ये वाले ग्रीन वाले जो हैं वो 5 पीस हैं और जो मैरून वाले हैं वो 6 पीस हैं। तो ये इस तरीके से हमें पीस ले लेने हैं। इनकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ मैं। तो इसकी चौड़ाई लंबाई मैं आपको नाप के बता रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 11.5 इंची की। अब मैं चौड़ाई नापूंगी। चौड़ाई है इसकी 3 इंची की। तो इसके बराबर ही मैंने सारे पीस कटिंग किए हैं। अब इनको हमें जॉइंट करना है। तो ये देखो, जॉइंट हमें इस तरीके से इसके ऊपर रख लिया है मैंने पीस को, और एक साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है ये इस तरीके से। अब हमें दूसरी साइड भी पीस अटैच करना है इसमें। तो अब हमें मैरून वाला पीस अटैच करना है इसमें। ये देखो, मैंने ले लिया है पीस को और ऐसे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब सारे पीस हमें इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं। एक ग्रीन एक मैरून, इसी तरीके से हम सारे पीसों को अटैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पीस इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो पीस मैंने जॉइंट कर लिए हैं और इस पर मैंने प्रेस लगा ली है। तो ये देखो, आपको मैंने सारे पीस इसमें जॉइंट करके दिखा दिए हैं। अब इसमें हमें प्लेटें डालनी है। तो किस तरीके से डालनी है प्लेट मैं आपको ये बता दूंगी। तो देखो, आपको ये दिख रहे होंगे कौन से कलर कितने हैं। अब बीच में हमें इस तरीके से बराबर का निशान लगाना है। तो ये देखो, आप चॉक से भी निशान लगा सकते हो और कैंची से कट भी कर सकते हो। दोनों काम आप कर सकते हो। छोटा सा कट लगा लेना। इसी तरीके से मैं सारे पीस में कट लगा लूँगी। तो कट मैंने लगा लिए हैं। अब ये देखो, आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। बीच वाले निशान पे रखा है मैंने। अब दूसरी साइड से हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है। अब इसमें मैं पिन अप लगा दूंगी। ये देखो, पिन लगा दी है मैंने। अब इसी तरीके से हमें सारी प्लेटें डालनी है। एक साइड से फोल्ड किया, फिर हमें दूसरी साइड से फोल्ड करना है। तो ऐसे ही हमें सारी प्लेट डाल लेनी है। ये देखो, मैं आपको डाल के भी दिखा रही हूँ। सब में मैंने पिन लगा ली है। अब इन पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो, आपको मैं सिलाई लगा के भी दिखा रही हूँ। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड तो हमारी प्लेट डल चुकी है। अब दूसरी साइड से हमें प्लेट डालनी है। अब दूसरी साइड से हमें किस तरीके से डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैरून वाले पीस पे हमें कट लगानी है बीच में। तो बीच का सेंटर निकाल के मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। अब ये देखो, मैरून वाले के पीस को हमें इस तरीके से रखना है और सेम तरीके से ही प्लेट डालनी है। ये देखो, इस तरीके से ही। अब यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। सारी प्लेटें ऐसे ही डाल लेंगे इसमें। तो ये देखो, मैं प्लेट डाल रही हूँ। इसके बिल्कुल बराबर पे हमें मिलाना है प्लेट से प्लेट को। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है, प्लेटों पे डल चुकी है। कितनी अच्छी डिजाइन आई है हमारी। तो ये देखो, पीस को मैंने बिल्कुल बराबर के सेंटर पे मैंने डबल कर लिया है। अब हमें नीचे की साइड पे निशान लगाना है। 1.5 इंची पे निशान लगा दिया है मैंने। इस तरीके से इसमें हमें गुलाई दे देनी है। अब तो गुलाई की शेप भी मैंने दे दी है। अब जैसे मैंने शेप दी है वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग मैंने कर ली है पीस की। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पीस भी रेडी कर लेना है। वो पीस मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसके 2 पीस मैंने रेडी किए हैं।
तो दोनों पीस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इसके लिए हमने एक राइस बोरी कटिंग की है, तो इसी के बराबर का मैंने पीस कटिंग कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसकी मैं बाद में कटिंग कर दूंगी। इस पर हमें सेट करना है ये पीस। तो ये देखो नीचे की साइड मैंने इस पर पहले कपड़ा अटैच कर लिया है 3 सिलाई लगा के। अब इसके ऊपर से हमें इस पीस को रख देना है और चारों ओर से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने चारों ओर से सिलाई लगा ली है। अब जो हमारे राइस बोरी की जो एक्स्ट्रा है उसकी हम अब कटिंग कर देंगे। बिल्कुल इसी के बराबर की शेप ले लेंगे अब। तो देखो दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं राइस बोरी लगा के। अब इनको मैं साइड से रख दूंगी। अब ऊपर वाले हिस्से की मैंने पट्टी कटिंग की थी, उनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो तीनों चीज़ मैंने कटिंग की है, राइस बोरी भी की है और कपड़ा भी किया है, अस्तर भी कटिंग कर लिया है। 5.5 इंची की चौड़ाई है इसकी और लंबाई 15 इंची की है। तो ये देखो हमें अटैच कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हमें अस्तर लेना है, राइस बोरी नहीं अटैच करनी है। तो देखो मैंने इस तरीके से उल्टा रखा है। तो ये देखो मैंने अस्तर ऊपर की साइड रखा है। इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखो इस तरीके से अब मैंने सीधा कर लिया है पीस को। अब बीच में हम राइस बोरी फंसा देंगे इसमें। तो ये देखो इस तरीके से हमें इसमें बीच में राइस बोरी लगा देनी है और सिलाई लगा लेंगे। अब पहले मैंने किनारे से सिलाई लगाई है। अब मैं बीच में सिलाई लगा रही हूँ। एक लास्ट में लगा लेंगे हम सिलाई। तो देखो मैंने ये पीस रेडी कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा थी इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब इसमें अटैच करेंगे हम। तो ये देखो हमें इस तरीके से रखना है इसके ऊपर से और सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई वाले हिस्से को मैंने ऊपर की साइड रखा है और दोनों पीसों को हम सेम तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखो मैंने पीस को रेडी कर लिया है। अब इसके लिए मैंने तनी तैयार कर ली थी। इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दे रही हूँ। 1 इंची की चौड़ाई है, 21 इंची की लंबाई है। अब इनको अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखो यहाँ से मैं नाप रही हूँ खुली साइड से 5 इंची की दूरी पे। दोनों निशान लगाएंगे हम 5-5 इंची की दूरी पे। अभी हमें इस तरीके से रखना है इसको और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो अटैच मैंने कर ली है दोनों पीसों पे। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो इसी के बराबर की मैंने चेन ले ली है। तो ये देखो चेन पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से अंदर की साइड और तनी अपनी साइड रखनी है और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे हम। तो इस पर मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। और दूसरे वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है इसमें। तो दूसरा पीस मैंने ले लिया है। ये देखो बराबर का कॉर्नर मिला के हमें तनी भी बराबर रखनी है और इसको भी अटैच कर देंगे चेन को भी हम। तो इस पर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। रेडी हो चुकी है हमारी ये चेन वाला हिस्सा। इसमें अब लॉक डालेंगे हम। तो लॉक मैंने डाल लिया है। अब ये देखो बराबर का हमें सेंटर मिला के और सिलाई लगा देनी है चारों ओर से। तो सिलाई मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो सिलाई मैंने चारों ओर से लगा दी है। मैं आपको ये सीधा करके दिखाऊंगी हैंड बैग। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है। कितनी अच्छी से हमारी फिनिशिंग आई है अंदर की साइड भी। तो ये देखो बाहर की साइड से भी हमारा ये हैंड बैग कितना अच्छा लग रहा है 2 कलर का। आप कमेंट करके बताना ये हैंड बैग आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।